वालेकुम। आज हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो अक्सर लोग जो हैं वो हमें पूछ रहे होते हैं कि इसका कोई बेहतर इलाज बताया जाए। जो आम आजकल लोग इसका शिकार हो रहे हैं उसे कहते हैं फ़ैटी लिवर। जी, फ़ैटी लिवर क्या होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी क्या अलामात हैं और फ़ैटी लिवर क्या वापस इससे रिकवर भी हुआ जा सकता है, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आप हमारी वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। फ़ैटी लिवर डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा लिवर के बारे में जानना ज़रूरी है कि लिवर होता क्या है। लिवर हमारी जिस्म के अंदर एक आर्गन है, एक ऐसा जो बहुत सारे उसके फंक्शन हैं, तकरीबन 500 से ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर इसके फंक्शन हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी जहरीले मादों को ख़त्म करता है। बहुत सारे पॉइज़न जिस तरह अमोनिया है उसको ख़त्म करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है। इसके अलावा ब्लड का जो टूटा हुआ पार्ट हीम है उसको बिलिरुबिन और इस तरह बाई प्रोडक्ट्स में कई चीज़ों को कन्वर्ट करता है, कुछ को फीकस और किसको यूरिन के थ्रू, किडनी के थ्रू पास आउट करता है। इसके अलावा ये बहुत सारे बाइल्स बनाता है, जो बाइल्स हमारे जीआईटी के अंदर जाके हमारे फ़ैट को जो है वो डाइजेशन में मदद करती हैं। इसके अलावा हमारे जो इम्यून है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, उसके जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसकी प्रोडक्शन करवाता है। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम हैं जो मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है उसके लिए यूटिलाइज होते हैं। इसके अलावा ये हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, थ्रोम्बन या बाकी जितने हैं, वो उनकी ये जो ब्लड फैक्टर है, कोआगुलेटिंग फैक्टर, जो ब्लड को कोआगुलेट होने यानी ब्लड को जमने में मदद देते हैं, उस फैक्टर्स की ये प्रोडक्शन करवाता है। इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं, लेकिन जब हम छोटी एज में होते हैं, अंडर 30 जब लोग होते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम बहुत कम होता है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत हाई होता है, लिहाजा उनको फ़ैट का प्रॉब्लम बहुत कम होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बड़ी होती है तो फैटी लिवर जो है वो होना शुरू हो जाता है। फैटी लिवर क्या होता है और क्यों होता है? फैटी लिवर का मतलब है कि आपका जो लिवर है वो फ़ैट से भर चुका है, यानी थोड़ी फ़ैट नहीं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर फ़ैट आ चुकी होती है। फ़ैट आने की वजूहात क्या हैं? जी, फ़ैट आने की वजूहात जो है वो बेतहाशा हैं। उनमें सबसे बड़ी वजह जो है वो ओबेसिटी है, मोटापा है, यानी आप मोटे होते जा रहे हैं और आप कोई जो है अपनी हेल्दी एक्टिविटी नहीं करते। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रोल जो है उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। आप ऐसा फूड खा रहे हैं जिसके अंदर सैचुरेटेड फ़ैट जो है, वो घी जो है, वो ऑयल जो है, वो आम जो है वो बहुत ज़्यादा है और आप उसका इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप अपनी कैलोरीज़ को कैलकुलेट नहीं कर रहे और उसको आप खाए जा रहे हैं। इसके अलावा रिफाइंड फूड, ऐसे फूड जिसमें शुगर ज़्यादा होती है, घी में तली हुई चीज़ें हैं, चिप्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, या जो ऐसी आइटम्स जो फूड जो घी के अंदर तल के खाते हैं, उसका हम इस्तेमाल बेदरे किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो आम रूटीन है, लाइफस्टाइल है, वो बहुत बदल चुका होता है। हम अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को छोड़ चुके हैं। हम अपने जो रूटीन के काम है, पैदल चलना है, वॉकिंग है, स्विमिंग है, वो छोड़ चुके हैं। हम हर काम को जो है वो गाड़ी पे सफ़र करना पसंद करते हैं, पैदल चलना तरजीह नहीं देते। इसके अलावा एक्सरसाइज जो डेली की तकरीबन 30 से 40 मिनट होनी चाहिए, उसको हम छोड़ चुके हैं और एक्सरसाइज ना करने की भी वजह हो सकती है। इसके अलावा हम जो ये हमारे फ़ैट की जो वजूहात हैं डिपॉज़िट होने की, वो जी, इसके अलावा जो फ़ैटी लिवर होने की वजूहात है वो है हमारा टाइप 2 डायबिटिक यानी पेशेंट या इंसुलिन रेजिस्टेंट पेशेंट होना, यानी शुगर का मरीज़ होना भी फ़ैटी लिवर की वजह बन जाता है। और हमारी हेल्दी एक्टिविटी का ना करना इसकी वजूहात बन सकता है। इसके अलावा अच्छी फूड ना खाना, न्यूट्रिशनल फूड ना खाना भी इसकी वजूहात हो सकता है। इसके अलावा हमारी एक्टिविटी का प्रॉपर जो है वो ना करना इसकी वजूहात है। जी, इसके अलावा अचानक बॉडी का वज़न कम करना, जी रैपिड वेट लॉस भी फैटी लिवर की वजूहात हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स हैं जो लोग खासकर स्टीरॉइड खा रहे होते हैं, कॉर्टिकोस्टीरॉइड या मेथोट्रेक्सेट, ये भी आपका फैटी लिवर की वजूहात बन सकता है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करके हम इनसे बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो फैटी लिवर है वो उसकी स्टेजेस क्या हैं। फैटी लिवर के बारे में एक बात आपको बता दूं कि ये
अगर हम इसको टाइमली जो है इसकी ट्रीटमेंट करते हैं या इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं तो ये रिवर्सिबल है, ये वापस हो सकता है, ये रिकवर हो सकता है। ये सबसे अच्छी बात ये है, इसको समझना ज़रूरी है कि कहाँ पे ये रिवर्सिबल हो सकता है। इसकी 4 स्टेजेस हैं। जो लिवर है सिंपल, पहले स्टेज को कहते हैं सिंपल फैटी लिवर, यानी सिंपल फैटी लिवर में ये होता है कि जो फैट है वो पूरे लिवर के ऊपर डिपॉजिट हो चुकी होती है, लेकिन फंक्शन जो है वो लिवर पूरा कर रहा होता है, इसे सिंपल फैटी लिवर कहते हैं। उसके बाद स्टेज 2 आती है जिसे स्टीटो हेपेटाइटिस कहते हैं। स्टीटो हेपेटाइटिस के अंदर क्या होता है कि आपका जो लिवर है वो फैट से भी भरा होता है और उसके अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन आ चुकी है, यानी स्वोलन आ चुकी होती है। ये 2 स्टेजेस जो हैं, अगर इसको बर वक्त ट्रीट किया जाए, केयर किया जाए और इसके लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए तो यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है, ये रिकवर हो सकता है। उसके बाद स्टेज 3 आती है, उसे कहते हैं फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है कि आपकी इन्फ्लेमेशन भी हो रही है, फैट भी उसके अंदर पूरा भरा हुआ है, उसके साथ जो है स्केरिंग होनी शुरू हो जाती है और स्केरिंग कहीं कहीं आपको उसके पैचेस जो हैं वो नज़र आते हैं। तो ये जो है वो आपको अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ लेके जा रहा होता है। और उसके बाद 4th स्टेज है जिसे सिरोसिस कहते हैं। सिरोसिस के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन भी है, फैट भी है और उसके अंदर स्केरिंग बेतहाशा आपको नज़र आती है और यहाँ पे लिवर जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो है आपको बहुत सारी और बीमारियाँ शुरू हो सकती हैं। ये इसकी स्टेजेस हैं जिसको जो है वो जिसको आप समझना आपके लिए ज़रूरी है कि आपको कौन सी स्टेजेस या किसी को कौन सी स्टेजेस है। अब हम बात करते हैं कि जो फैटी लिवर है इसकी अलामात क्या हैं, इसकी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा शख्स जो है या ख़ुद इंसान कैसे पता कर सकता है कि फैटी लिवर में हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा। जी, सबसे पहले आपको आपके जो एब्डोमिनल है, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें पेन होना शुरू होगा और ख़ासकर राइट साइड पे रिब के नीचे, आपकी पसलियों के नीचे जो है वो दर्द होना शुरू होगा। इसके अलावा आपके जो एब्डोमिनल हिस्सा है उसमें पानी की अकोमुलेशन, फ्लूइड अकोमुलेशन होनी शुरू हो जाएगी जिसे एसाइट कहते हैं। वहाँ पे वाटर जो है वो रिटेंशन होना शुरू हो जाएगा, पानी की रिटेंशन होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपका सडनली वेट जो है वो अचानक गिरना शुरू हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी, ब्लॉटिंग होगी, पेट जो है वो फुल रहेगा, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, नौजिया होगा, वॉमिटिंग की स्टेज की तरफ आप जा रहे होंगे। इसके अलावा आपको फटीग बहुत ज़्यादा होगी, थकावट बहुत ज़्यादा होगी, अगर आपको थकावट फटीग बहुत ज़्यादा हो रही होगी। इसके अलावा कन्फ्यूजन, दिमागी तौर पे आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, कन्फ्यूजन रहनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगली स्टेज पे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर ब्लड के पैचेस, ब्लीडिंग टाइप होनी शुरू हो जाएगी, ब्लीडिंग की तरह, क्योंकि जो हमारा लिवर है वो ब्लड फैक्टर, कोआगुलेटिंग फैक्टर को जो है वो प्रोडक्शन में मदद देता है। तो जब ब्लड जो आपका लिवर है वो फैटी हो जाएगा तो होगा क्या कि आपकी ब्लड ब्लीडिंग जो है वो बॉडी के ऊपर पैचेस बनने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा स्पाइडर वेब बननी शुरू हो जाएगी, जिस तरह ये आपकी मकड़ी है इसका जाला बनता है, इसी तरह के बॉडी के ऊपर जालानुमा बनना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो मेल है उसके जो चेस्ट हैं वो बड़े होने शुरू हो जाएंगे, ये भी उसकी अलामात में से है। इसके अलावा जो है वो बॉडी के जो है येलो होनी शुरू हो जाएगी जिसे जंडिस कहते हैं, यानी आपको जंडिस लाइक जो है वो अलामात शो होनी शुरू हो जाएंगी। जब आपको ये सारी अलामात शो होनी शुरू हो जाएं कि आपका जिस्म भी दर्द हो रहा है, थकावट महसूस हो रही है, आपको कन्फ्यूजन होती है और आपको पेट में दर्द होता है इधर एब्डोमिनल वाली साइड पे, ख़ासकर राइट साइड पे, तो आपको जो अपना टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। आप फैटी लिवर हो रहे हैं या होने की तरफ की अलामात में आपका जो यूरिन है और फीकस है उसका कलर भी चेंज होता है, यानी आपका डार्क कलर का यूरिन आना शुरू हो जाएगा और जो पेल कलर का जो है वो फीकस आना शुरू हो जाएगा। जब ऐसी अलामात हो जाएं तो अब आपको करना कैसे है, इससे प्रिवेंशन कैसे है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। जी, इसके लिए बहुत सारे बेहतरीन तरीके हैं। सबसे पहले वेट लॉस। आपने अपना वज़न, जो मोटे लोग हैं, मोटापे में का शिकार हैं, उनको चाहिए कि अपना वज़न कम करें। वज़न आपने ग्रेजुअली
चेंज करना है, ना कि सडनली चेंज करना है। अचानक अपना वेट नहीं गिराना, अचानक वेट गिराने से भी फ़ैट जो है वो लिवर के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा और जो कंडीशन है वो मज़ीद बुरी हो जाएगी। लिहाजा आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना वेट जो है आधा केजी से लेके 1 केजी एक हफ़्ते के अंदर ड्रॉप करना है। और करना कैसे? आपने स्विमिंग करके, वॉकिंग करके, या आप वेट लिफ्टिंग करके, या आप एक्सरसाइज जो भी आप करते हैं उससे करके आपने अपना वेट जो है वो ग्रेजुअली कम करना है और ये कंटिन्यूसली करना है। ये सबसे बेहतरीन है, नंबर 1। नंबर 2, आपने अपने लिवर के ऊपर देखना है कि स्ट्रेस आ क्यों रही है। जी, अगर आपको ना सोने की वजह से, प्रॉपर नींद ना करने की वजह से भी फैटी लिवर हो सकता है, तो आपने अपना रिवाइज़ करना है कि कहीं फैटी लिवर मेरे ना सोने की वजह से तो नहीं आ रहा। तो आपने अपनी नींद को, अपने रेस्ट का बहुत ख्याल रखना है, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखना है। इसके अलावा अल्कोहलिक फैटी एसिड भी होता है। अल्कोहलिक फैटी एसिड जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि अल्कोहलिक फैटी एसिड में आप हमेशा अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो इंजर कर रहा होता है, स्वोलन कर रहा होता है। लिहाजा अगर अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं तो बिल्कुल अल्कोहल को आप छोड़ देंगे, अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहेंगे। इसके अलावा आप देखें कि अगर आपके जो फूड है वो कौन सी आप खा रहे हैं। अगर आपकी फूड जो है वो प्रोसेस्ड है, या जिसके अंदर घी ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, या आपकी शुगर बढ़ रही है, तो आपने उनको कम करना है। शुगर को कम करने वाली मेडिसिन लेनी है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिसिन लेनी है। रूटीन में अपनी शुगर को मॉनिटर करना है, शुगर को कम करना है, एक्सरसाइज करनी है। अपनी शुगर, जिनमें चीनी ज़्यादा है, ये शुगर ज़्यादा, उनको आपने छोड़ देना है। प्रोसेस्ड फूड जितने हैं, जितने बेकरी आइटम्स हैं या जितनी तली हुई चीज़ें हैं, वो आपने बिल्कुल छोड़ देनी है। इसके अलावा आपने जो सब्ज़ियां हैं जिसमें होल ग्रेन है, ग्रेन वाली, इसके अलावा पोटैटोज़ जो है वो बहुत अच्छा है। रेड पोटैटो जिसे आप शकरकंदी के नाम पे जानते हैं, उसका इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। इसके अलावा बॉडी के अंदर पोटाशियम के कम होना भी जो है इसकी वजूहात होती है। तो आपने क्या करना है? अपने पोटाशियम को, बॉडी के पोटाशियम को बढ़ाना है। पोटाशियम को बूस्ट करेंगे तो आपको फैटी लीवर जो है उसको आप रिवर्स करने में कामयाब हो सकते हैं। तो पोटाशियम को बढ़ाने के लिए जिसमें सबसे ज़्यादा पोटाशियम पाया जाता है वो कीवी है, बनाना है, या ये जो आपका रेड पोटैटो है, इसके अंदर आपका पोटाशियम जो है वो एक्सेस मिकदार में मौजूद है, आप इसकी यूज़ करेंगे। इसके अलावा विटामिन ई जो है वो इसके लिए सबसे बेस्ट है। विटामिन ई का आप इस्तेमाल करें, लेकिन आपने एक्सेसिव यूज़ नहीं करना, क्योंकि आपको पता है विटामिन ई जो है वो फैट सॉल्युबल है और इसकी ज़्यादा डोज लेने से भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। लिहाजा आपने 800 यूनिट से ज़्यादा पर डे के हिसाब से नहीं लेना। इसी तरह विटामिन डी है। विटामिन डी जो है वो बाज़ का इसकी वजह से एसोसिएटेड है विद फैटी लिवर। फैटी लिवर की वजह से आपका विटामिन डी जो है वो कम हो जाता है। तो लिहाजा ऐसी फूड लें जिसके अंदर विटामिन डी पाया जाता है, तो उससे भी आप इसके ऊपर जो है कुछ हद तक काबू पा सकते हैं। इसके अलावा ऐसी फूड जिसे मेडिटेरियन फूड कहते हैं, जिसमें ऑलिव ऑयल है, जिसमें मोनोसैचुरेटेड फैट होती है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। वो आपके लिए हेल्दी ट्राइग्लिसराइड, हेल्दी जो है वो शुगर लेवल मेंटेन करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करता है, वो भी आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा फ़िशेज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सैल्मोन है या बाकी टाइप्स की जो फ़िश हैं वो आप उसका इस्तेमाल करिएगा, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसके अलावा जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद है, ड्राई फ्रूट्स हैं या बाकी चीज़ों में, फ़िश वगैरह में, तो आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। इसके अलावा ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं जिसमें ब्रोंकली है या बाकी ऐसे फूड हैं जो उनका आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है और उससे भी आप फैटी लीवर से आप काफ़ी हद तक रिकवर हो सकते हैं। जी, इसके अलावा कुछ ऐसे ड्रिंक्स हैं जो इसके लिए बहुत हेल्पफुल है, आप उनका इस्तेमाल कीजिएगा, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये एक्सपीरियंस्ड और रिसर्च बेस्ड चीज़ें आपके सामने रखी जा रही हैं, लिहाजा ये आप इसको आज़मा के देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको जो है इससे फ़ायदा होगा। नंबर 1 जो ग्रीन टी है, अगर ग्रीन टी का आप इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो ग्रीन टी क्या करती है? ये डिटॉक्सिफिकेशन करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और आपकी फ़ैट जो है उसकी मेटाबॉलिज्म जैसे बढ़ेगी फ़ैट को कम करेगी और आपके एंजाइम को एक्टिवेट करती है। इसी तरह आपने आप लेमन जूस का अगर इस्तेमाल करते हैं, आपने तकरीबन 2 टाइम सुबह शाम, सुबह जो है वो नीम गर्म पानी के अंदर आपने लेमन का जो जूस है वो आपने अगर 2 टाइम पीते हैं, और लेमन जो है उसके अंदर विटामिन सी होता है, एक तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा,
दूसरा जो है वो आपको डिटॉक्सिफाइंग करेगा, आपके एंजाइम जो उनको एक्टिवेट ज़्यादा करेगा और आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा और मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा, जो आपको फैटी लिवर से बचा सकता है। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर जो होते हैं जो वो उसको भी अगर आप पानी के अंदर मिक्स करके इसी तरह आप ड्रिंक करते हैं तो वो भी आपको एंजाइम को एक्टिवेट करके आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जो आपकी हल्दी है, टर्मेरिक मिल्क है, दूध के अंदर अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, चीनी नहीं डालनी, वैसे दूध के अंदर उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन जो सोजिश है उसको कम करेगा लिवर के ऊपर, और इसके अलावा आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करेगा, उससे भी आपकी जो फैटी लिवर है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा दालचीनी जिसे सिनेमन कहते हैं, उसका पानी, उसका अगर आप एक्सट्रैक्ट निकाल के पानी बना के उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी शुगर को कम करेगा और आपके एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। इसी तरह डिटॉक्स वाटर जो है, अक्सर लोग आजकल गर्मियों में डिटॉक्स वाटर पीते हैं, वो बहुत अच्छा है। उसको आप बना लें, आप पानी लें, उसके अंदर आप कोकम्बर का जो है वो टुकड़े डाल सकते हैं, लेमन का उसके अंदर जो है वो स्लाइस भी डाल सकते हैं और लेमन का पानी भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा उसके अंदर अदरक का टुकड़ा डाल सकते हैं और उस पानी को अगर आप डेली बेस पे इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर पुदीने का आप पत्ते डाल सकते हैं। जब आप इनको रूटीन में आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके फैटी लिवर में बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये बहुत। इसके अलावा मेडिसिन है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसकी कोई ऐसा रिकमेंडेड मेडिसिन नहीं है, तो डॉक्टर आपको विटामिन ई और इसके साथ आपको शुगर कंट्रोल करने वाली जो मेडिसिन है वो आपको दे सकता है, या आपको कोलेस्ट्रोल है तो वो दे सकता है, या जो अलामात शो हो रही हैं, पेन हो रहा है तो पेन किलर देगा। तो यकीनन इसकी जो सही है वो एहतियात है, और ये जितनी आपको जूसेस बताए हैं या जितनी आपको बाकी चीज़ें बताई हैं, एक्सरसाइज बताई है, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना बताया है, 8 से 10 घंटे आपका सोना ज़रूरी है। जब आप ये सारे काम करेंगे तो यकीन आप फैटी, और अपनी फ़ूड को रिवाइज़ करें कि आप खा क्या रहे हैं। अपनी फ़ूड को यकीनन आपने देखना है कि आप जो फ़ूड खा रहे हैं उसके अंदर कितना कोलेस्ट्रोल है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, और उसको प्योर और आप ऑलिव ऑयल में कन्वर्ट करें या उसको कैसे कम किया जा सकता है, और कैसे यूटिलाइज़ करना है, किस तरह एक्सरसाइज करनी है, फ़िज़िकल एक्टिविटी कैसे करनी है, और इसके अलावा मुख्तलिफ एक्सरसाइज भी हैं इसके लिए जो आप करके इससे बचा जा सकता है, इससे छुटकारा पाया जा सकता है। अल्कोहल है, अल्कोहल ड्रिंकर हैं तो बिल्कुल उससे आप उसको छोड़ देंगे, और सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, फल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और जूसेस वगैरह इस्तेमाल करेंगे। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा और रेस्ट कीजिएगा। जी, हमारी दुआ है आप हमेशा हेल्दी रहें, खुशहाल रहें और सेहतमंद रहें। और मैं हमेशा की तरह, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत हौसला अफ़ज़ा होते हैं, आप अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा अगर आपको फ़ायदा हो रहा है। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं या कोई भी इसके मुतल्लिक़ सवाल करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हम आपको उसके मुतालिक ज़रूर गाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।